नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 संबंधी एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ग 3 के नियुक्ति आदेश जारी हो चुके हैं। तो नियुक्ति आदेश को लेकर तमाम समस्याएं निकलकर सामने आ रही हैं, जो आपके बड़ी संख्या में कमेंट में देखने मिल रहे हैं। कुछ कमेंट मैंने आपके यहाँ पर लिए हैं। पहला कमेंट है कि सर, हम पोस्टिंग स्कूल में परिवर्तन करवा सकते हैं? अभी जो आपकी काउंसलिंग के दौरान आपको स्कूल दिया गया है, क्या उसमें परिवर्तन हो जाएगा या नहीं होगा? इन सब को लेकर बहुत सारे आपके कमेंट हैं, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके अच्छे नंबर होने के बाद भी उनकी प्रेफरेंस का स्कूल उनको नहीं मिला, उनसे कम नंबर वालों को स्कूल दे दिया गया है। तो उन लोग के कमेंट हैं कि सर, स्कूल परिवर्तन कब तक हो सकता है, या फिर जो हमें स्कूल दिए जाते हैं वो किस आधार पर दिए जाते हैं? ये तमाम कमेंट आप लोग के देखने मिल रहे हैं। तो एक एक करके इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो अभी हाल ही में आपको स्कूल दिया गया है, वो स्कूल आपका कब तक चेंज हो सकता है या कब तक आप उसको परिवर्तन नहीं करा सकते? तो आपका जो नियुक्ति आदेश जारी किया गया है, इसमें आपने एक पॉइंट देखा है, 4th नंबर का पॉइंट है। जैसे आपकी लिस्ट खत्म होगी, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, यह नियुक्ति अस्थायी रूप से 3 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाती है। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने पर राज्य स्कूल शिक्षा सेवा सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के संशोधित नियम 13 के तहत कार्रवाई की जा सकेगी। परिवीक्षा अवधि में स्थानांतरण से संबंधित किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो अगर आपकी जो 3 साल की परिवीक्षा अवधि है, अगर ये आप पूरी नहीं करते हैं, तो आपके खिलाफ जो भर्ती नियम है 2018 के, उनके तहत कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ साथ परिवीक्षा अवधि के दौरान आपके किसी भी प्रकार के स्थानांतरण के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। ये यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। संबंधित चयनित अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे विभाग परिवर्तन, जिला परिवर्तन या पदस्थापना परिवर्तन के संबंध में विभाग के अधिकारियों को किसी भी माध्यम से या फोन, व्हाट्सएप, SMS, ईमेल या पत्राचार इत्यादि ना करें। ऐसे करने पर संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए नियुक्ति समाप्त तक की कार्रवाई की जा सकती है। तो अगर यहाँ पर आप स्कूल परिवर्तन का, विभाग या फिर जिला परिवर्तन का प्रयास करते हैं, तो इसको लेकर आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और आपकी नियुक्ति तक यहाँ पर समाप्त कर सकते हैं। ये यहाँ पर आदेश में क्लियर जारी किया गया है। तो परिवीक्षा अवधि आपकी 3 साल है। 3 साल तक आपके स्कूल में परिवर्तन नहीं किया जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखें। और किसी भी प्रकार का आप आवेदन देंगे तो उस पर भी कोई भी विचार यहाँ पर नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि स्कूल किस आधार पर दिए जाते हैं, या फिर क्या स्कूल जो दिए गए हैं आप उन पर कोई दावा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो आपने जो नोटिफिकेशन देखा, जो आपकी विज्ञप्ति जारी की गई थी, उसमें एक पॉइंट है 15.6, अंतिम चयन सूची में चयनित अभ्यर्थियों को पोर्टल पर दर्शाई गई रिक्तियों के आधार पर पदस्थापना हेतु विकल्प चॉइस फिलिंग करनी होगी। तो आपने विकल्प चॉइस फिलिंग की थी। पदस्थापना हेतु रिक्त पदों की सूची में स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजाति कार्य विभाग दोनों की शालाएं सम्मिलित होंगी। स्कूल के आगे TWD अथवा SED लिखा होगा। अभ्यर्थी दोनों विभागों की शालाओं अथवा किसी एक विभाग की शाला का चयन कर सकता है, किंतु संबंधित विभाग की प्रवर्गवार रिक्तियों के आधार पर मेरिट क्रम में उसे जो विद्यालय आवंटित होगा, वह विद्यालय जिस विभाग का होगा उसे उसी विभाग द्वारा नियुक्ति दी जाएगी। किसी भी स्थिति में विभाग परिवर्तन संभव नहीं होगा। तो ये भी चीज यहाँ पर क्लियर कर दी गई है कि आप भले DPI चाहते हो या फिर ट्राइबल चाहते हो, जो भी आपको काउंसलिंग से डिपार्टमेंट मिलेगा उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अगर आपको DPI मिला है तो आप ट्राइबल में नहीं जा सकते, और अगर आपको ट्राइबल मिला है तो आप DPI में नहीं जा सकते। ये यहाँ पर विज्ञप्ति में क्लियर नियम आपका दिया गया है। इसके साथ साथ आगे अगर आप देखें, चॉइस फिलिंग के आधार पर अभ्यर्थी यह दावा नहीं कर सकेगा कि उसे विकल्प अनुसार ही पदस्थापना दी जाए। तो आप लोग ये दावा नहीं कर सकते हैं। ये भी यहाँ चीज क्लियर की गई है कि आपको जो आपने चॉइस फिलिंग की है उसके हिसाब से आपको स्कूल मिलना चाहिए। यानी कि आपने जो पहले प्रेफरेंस पर डाला था, अगर वो स्कूल आपको नहीं मिला है तो आप उस पर किसी भी प्रकार का दावा नहीं कर सकते इनकी विज्ञप्ति के अनुसार। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे न्यूनतम 50 अथवा अधिक से अधिक विकल्पों का चयन करें, अन्यथा मेरिट एवं जिलावार, प्रवर्गवार, विभागवार रिक्तियों के क्रम में उन्हें विकल्प न मिलने पर विभाग द्वारा रिक्त पदों पर उनकी पदस्थापना की जाएगी। तो अगर आपने चॉइस फिलिंग कम स्कूलों की है और वो स्कूल आपको नहीं मिले हैं, तो डिपार्टमेंट आपको अपने मन से स्कूल दे देगा, जो भी आपकी काउंसलिंग के हिसाब से आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर काउंसलिंग आपकी की जाती है। लेकिन जो आपने चॉइस फिलिंग में पहले नंबर पर स्कूल भरा था, या टॉप 10 में, टॉप 50 में, या फिर अपने जिले के जो भी आपने स्कूल भरे थे, अगर वो आपके स्कूल नहीं मिले हैं तो चॉइस फिलिंग के आधार पर आप ये दावा नहीं कर सकते कि आपको उन स्कूलों में पदस्थापना मिलनी चाहिए। क्लियर है? तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपके आदेशों में और नोटिफिकेशन में क्लियर की गई है। तो आप यहाँ से विज्ञप्ति देख सकते हैं और नियुक्ति आदेश, यहाँ पर दोनों चीजें क्लियर है आपकी कि जो आपका पोस्टिंग स्कूल है वो 3 साल तक किसी भी कंडीशन में नहीं बदलेगा। और स्कूल परिवर्तन करने की अगर आप कोशिश करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। आपकी नियुक्ति तक यहाँ पर निरस्त कर सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और स्कूल किस आधार पर दिया जाता है ये भी आपको आगे बताया गया है कि डिपार्टमेंट अपनी काउंसलिंग के हिसाब से आपको स्कूल देता है, लेकिन आप अपनी चॉइस फिलिंग के हिसाब से वहां पर दावा नहीं कर सकते कि आपको वो स्कूल मिलना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी आपके यहाँ पर डाउट थे पोस्टिंग को लेकर वो क्लियर हो चुके हैं। तो अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। तो बहुत जल्द अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।